बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मोलस्कन सक्सेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्लास गैस्ट्रोपोडा, जो कि इसकी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग रीड कर लें, इसमें MCQ से पूछे जा सकते हैं। ये वही है जो आगे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो मैं आज बात करूँगी क्लास गैस्ट्रोपोडा की। ये गैस्ट्रोपोडा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली जो क्लास है वो है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो मीन्स गट और पोडोस जो है वो फुट से निकला है। अब यहाँ पे जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है इसमें स्नेल, लिम्पिड्स और स्लग शामिल है। स्नेल और स्लग में ये डिफरेंस है कि स्नेल में शेल होता है जबकि स्लग विदाउट शेल होती है। यानी कि शेल क्या, इस तरह जो ऊपर इनके एक बनी होती है, वर्ल्स बने होते हैं, कर्ल होता है, तो ये होती है शेल। अक्सर आप लोगों ने स्नेल देखी होगी, इस तरह करके इनकी शेप होती है, इस तरह करके, ठीक है। तो ये होती है स्नेल। तो यही जो स्नेल और स्लग में ये डिफरेंस है कि ये जो है स्नेल है उसमें ये शेल है, जबकि स्लग में ये वाला जो शेल है ये मौजूद नहीं होता, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो इसमें मौजूद होता है। अगर इसकी बात करें स्पीशीज़ की, तो इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो 35,000 लिविंग स्पीशीज़ हैं और ये लार्जेस्ट क्लास है मोलस्क की। तो सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी है मोलस्क की? क्लास गैस्ट्रोपोडा। अगर MCQs में पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट क्लास मोलस्क की गैस्ट्रोपोडा है, ठीक है। और इसके अगर मेंबर्स की बात करें तो वो मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। जो गैस्ट्रोपोड्स है ये इंटरमीडिएट होस्ट है कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट्स की। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो गैस्ट्रोपोड्स है ये एज अ इंटरमीडिएट होस्ट भी काम करती है कुछ ट्रीमाटोड पैरासाइट्स के, ठीक है। जैसे कि ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की क्लास ट्रीमाटोड, ठीक है। ट्रीमाटोड में हमने पढ़ा था कि वो उसमें 2 होस्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट की बात की थी और एक हमने डेफिनेटिव होस्ट की बात की थी। तो वहाँ पे ये एज अ गैस्ट्रोपोड इंटरमीडिएट होस्ट काम करता है। उसके अलावा गैस्ट्रोपोड जो है ये एडिबल भी है। कुछ जो फ्रेंच रेस्टोरेंट्स हैं उनमें ये एज अ फूड भी इस्तेमाल होती है, वो इसको खानों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसे नहीं खाते, ठीक है। जो हम जैसे कि मुस्लिम है हम लोग इसे नहीं खाते, लेकिन बाकी लोग कुछ हैं जो इसे खाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है टॉर्जन। टॉर्जन आप लोगों से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। टॉर्जन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टॉर्जन। अब टॉर्जन हम कहते हैं कि टॉर्जन इज़ अ 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज को आप एंटी क्लॉकवाइज भी कह लें कि काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ द विजरल मैस, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। अब विजरल मैस, मेंटल और मेंटल कैविटी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप लोग वो लेक्चर सुने, तब आपको पता होगा विजरल मैस, मेंटल और मेंटल कैविटी किसे कहा जाता है। वो मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो टॉर्जन जो है ये क्या होता है कि इसमें जो इसका विजरल मैस है, जिसका मेंटल और मेंटल कैविटी है, वो 180 यानी कि पूरा वो घूमता है, ठीक है, 180 डिग्री पर। और ये अकर होता है ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट में। टॉरियन की वजह से जो इसका गिल है, एनस, और जिसकी ओपनिंग जैसे कि एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जब ये घूमता है तो वो उसके हेड और नर्व के पीछे आ जाते हैं। यानी कि इसका जो पोस्टीरियर हिस्सा है वो इसके इंटीरियर वाली साइड पे चला जाता है। यानी कि अगर एक राइट है एक लेफ़्ट साइड है, तो अगर ये 180 डिग्री पे घूम रहा है, जैसे हम बात करें ये यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने घूमना है, क्योंकि ये 180 डिग्री पे जो है ये घूमता है, काउंटर क्लॉकवाइज करता है। तो जैसे यहाँ पे राइट है तो ये बिल्कुल घूम के इसके इस साइड पे चला जाता है, बैक टू दी। समझे, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे इसका जो है माउथ भी मौजूद है, सारे इसके हम कह रहे हैं हेड नर्व्स मौजूद है उसकी बिहाइंड, उसके माउथ यानी कि उसका हेड और उसके नर्व के बिहाइंड ये जो इसका गिल्स, एनस है, इसके ओपनिंग एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो उसके हेड के बिहाइंड आ जाते हैं, यानी कि इसका पोस्टीरियर वाला हिस्सा इंटीरियर पे चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉर्जन। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये देखें, यहाँ पे ये इसका माउथ है, यहाँ पे इसकी एनस है, मेंटल कैविटी फुट है। अब यहाँ पे टॉर्जन होती है। जैसे जैसे ये 180 पे मूव करता है तो वो जो इसका हिस्सा है, जो इसका फुट है, जो इसकी मेंटल कैविटी है, यहाँ पे ये देखें, अब ये यहाँ पे देखें, ये मेंटल कैविटी इन्होंने इस तरह शो की हुई है। तो यहाँ पे ये जब मूव करता है तो ये इसके माउथ इसके हेड के
पास चली जाती, बिहाइंड द हेड चली जाती है। जैसे यहाँ पे इस ABC वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये मेंटल कैविटी है। अब जैसे जैसे इसने घूमना है 180 पे, तो इसका ये जो सा मेंटल कैविटी और NS है वो इसके माउथ के पास आ जाती है। यहाँ पे C पे देखें, ठीक है। तो ये प्रोसेस टॉर्जन का है। उसके अलावा हम इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस से पहले एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी शेप होती है यू शेप, ठीक है। जब ये ट्विस्ट करता है तो इट आल्सो ट्विस्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू यू शेप। जब ट्विस्ट करता है तो इसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी शेप हो जाती है यू जैसी। अब एडवांटेजेस क्या है टॉर्जन के, तो इसके 3 एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट एडवांटेज ये है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन विदड्रॉल ऑफ बॉडी इनटू शेल विदाउट टॉर्जन। एक तो प्रॉब्लम ये है कि इसको विदड्रॉल ये सॉरी यानी कि इसके जो प्रॉब्लम एक ये है कि इसको बॉडी के अंदर ले जाने में विदाउट टॉर्जन प्रॉब्लम होती थी। जैसे अगर कोई आप कह लें कि कुछ कोई प्रीडेटर इनको हमला कर रहा है, ठीक है, और इन्होंने कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है और इन्होंने उससे बचना है, तो ये क्या करते थे कि ये पहले अपना फुट एंटर करते थे और अपना हेड जो है बाद में एंटर करते थे। यानी कि पहले अपने फुट को एंटर करते थे और अपने हेड को बाद में एंटर करते थे, जिसकी वजह से इसका जो हेड है ना उस पर प्रीडेटर सबसे पहले आकर अटैक करता था। तो उसकी वजह से जब आफ्टर टॉर्जन जो है वो, ये विदाउट टॉर्जन की बात हो रही है, लेकिन आफ्टर टॉर्जन ये फ़ायदा हुआ कि इन्होंने अपने हेड को सबसे पहले शेल में लेके गए, ठीक है। यानी कि अपने हेड को सबसे पहले शेल में लेके जाना शुरू कर दिया। इसका हेड जो है वो प्रीडेटर के लिए एक्सपोज नहीं हुआ था और प्रीडेटर ने उसके हेड पे पहले अटैक भी नहीं किया। और कुछ स्नेल्स की अगर बात करें तो सम स्नेल्स हैव अ प्रोटीनियशियस कवरिंग, यानी कि अपर एक कवरिंग होती है जो कि प्रोटीन्स की होती है, प्रोटीन या कैल्केरियस भी हम कह सकते हैं, या प्रोटीनियशियस, ये प्रोटीन से मिलकर बनी हुई एक कवरिंग होती है जो कि उसके डॉर्सल पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फुट यानी कि उसके डॉर्सल साइड पे मौजूद होती है। जैसे ही ये उस शेल के अंदर इसका हेड और फुट चला जाता है तो कोई उसके ऊपर वो कवरिंग आ जाती है, अपर उसको कवर कर लेता है, जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐसी जगह खाली ना रह जाए जहाँ से कोई प्रीडेटर इस पर आकर हमला कर सके। आगे जो बताया हुआ है कि उसके अलावा इस अपर की वजह से एक और फ़ायदा भी होता है कि ये डेजिकेशन या डिहाइड्रेशन से भी इसे बचाता है। यानी कि जब स्नेल को ड्राइंग हैबिटेट्स होती यानी कि इनको पानी नहीं मिल रहा, बहुत ही डेजिकेशन वाला माहौल होता है या डिहाइड्रेशन होती है, तो उस टाइम इससे ये बचाता भी है। अब आगे इसका सेकेंड एडवांटेज क्या है कि वाटर एंटर्स थ्रू पोस्टीरियर ओपनिंग विदाउट टॉर्जन के विदाउट, जब टॉर्जन का प्रोसेस नहीं होता तो वाटर एंटर होता था उसके पोस्टीरियर साइड से। अब क्या हुआ कि जब वो पोस्टीरियर साइड से आता, यानी कि पोस्टीरियर उसकी एनस वाली साइड से आता था पानी, तो वो जो पानी होता था ना वो कंटेमिनेट होता था, वो गंदा पानी होता था, उसमें मिट्टी मिली हुई होती थी, कंटेमिनेट वाटर विद सिल्ट, ठीक है। अब वो सिल्ट इसलिए, वो गंदा पानी इसलिए होता था कि जैसे क्योंकि वो एनएस वाली साइड से आता था, तो वो जैसे वो फुट अपने क्रॉल करता था, रेंगता था, तो वो जो भी मिट्टी होती थी ना वो उस पानी के साथ मिलके और उसके एनएस से उसके अंदर जो पानी आता था साथ ही वो मिट्टी वगैरह सारा गंदा आ जाता था। लेकिन टॉर्जन के बाद क्या हुआ, आफ्टर टॉर्जन ओपनिंग कम्स एट इंटीरियर एंड, फिर वो पानी जो है वो उसकी इंटीरियर साइड से आना शुरू हो गया, ठीक है। देयरफॉर द इंटीरियर ओपनिंग ऑफ द मेंटल कैविटी अलाउज क्लीन वाटर टू एंटर इनटू द मेंटल कैविटी फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्नेल। क्या हुआ कि जैसे वो टॉर्जन होना शुरू हो गई तो वो जो इंटीरियर ओपनिंग है उस मेंटल कैविटी ने इसको अलाउ किया कि वो जो पानी है वो इसके मुंह से आए, इसकी इंटीरियर ओपनिंग से आए, और जब इसके पानी इसके माउथ से इसके इंटीरियर ओपनिंग से आना शुरू हो गया तो वो जो पानी होता था वो साफ़ पानी होता था, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड एडवांटेज की। तीसरा एडवांटेज इसका ये हुआ कि जो मेंटल सेंसरी ऑर्गन थे वो भी ट्विस्ट हुए टॉर्जन की वजह से, क्योंकि इसके जो सेंसरी ऑर्गन थे वो ज़्यादातर इसके हेड के पास थे। जिसकी वजह से जब ये क्या हुआ, एनएस वगैरह सारी उसके हेड के बैक आ गई, तो उनके हेड के पास तो सारे सेंसरी ऑर्गन्स थे, तो जिसकी वजह से इसके जो स्नेल है ये ज़्यादा मोर सेंसिटिव हो गई स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। यानी कि जहाँ से इसको कोई भी जहाँ से कोई भी इसको स्टिमुलाई आया तो इसने फ़ौरन से अपना रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। इसको एक ये फ़ायदा हुआ कि इसको मूव नहीं करना पड़ा, इसके पास सारे सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद थे ट्विस्टिंग की वजह से, टॉर्जन की वजह से। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की।
ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब डिसएडवांटेज ऑफ टॉरियन की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि एनस एंड नेफ्रीडिया ओपन डोर्सल टू द हेड आफ्टर ट्रॉयन, इट क्रिएट्स फॉलिंग। अब ये जो इसकी एनस और जो इसकी हम कह रहे हैं एनस और नेफ्रीडिया, यानी कि इसका जो एक्सक्रीटरी पोर है वो उसके ओपन होता था उसकी हेड की तरफ, क्योंकि इसके हेड की पास ही, उसकी हेड की बैक पे ही तो इसकी एनस और इसकी जो भी ओपनिंग एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो सारा था वो इसके हेड की बैक पे आ जाता था टोरियन के बाद। तो उसकी वजह से ना फाउलिंग क्रिएट होती थी, यानी कि उससे बू आती थी। तो इसके लिए भी काफ़ी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस जो है वो बनाई गई, नंबर ऑफ़ एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस आई कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि वेरियस मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस नोचेस आर ओपनिंग इन द मेंटल। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, कौन से एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन आई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बहुत सारे जो है वो मॉडिफिकेशन आई, नोचेस आए, या ओपनिंग नोचेस और ओपनिंग एक ही चीज़ है, कोई आप कह लें सुराख, कोई होल जिसे हम नोचेस कह रहे हैं, कोई ओपनिंग, ठीक है। तो कुछ नोचिंग्स या ओपनिंग बनी मेंटल में या फिर कह लें शेल में उसके हेड के पास, जिसकी वजह से जो इसका मेंटल कैविटी है वो पानी को वहाँ से रिमूव कर सके और जितना भी वेस्ट है उसे उस ओपनिंग से रिमूव कर सके। यानी कि इस ये एक तो मॉडिफिकेशन ये हुई कि कोई भी इसके मेंटल या उसके शेल में उसके हेड के पोस्टीरियर कोई जो है कोई ओपनिंग बनाई, जिसकी वजह से जो भी पानी में जो भी वेस्ट वगैरह था वो मेंटल कैविटी से वहाँ से उस ओपनिंग से बाहर निकाल दी। सेकंड ये था कि सेकंड इसकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि डिसएडवांटेज क्या है टॉरियन का, कि ये डी टॉरियन भी करते हैं। यानी कि एक टॉरियन अगर हो रहा है तो उसका डी टॉरियन, उसके उल्ट अगर थोड़ा सा हम कर लें कि गैस्ट्रोपोड्स अंडरगो डी टॉरियन। अब डी टॉरियन क्या है कि द एम्ब्रियो अंडरगोज अ फुल 180 डिग्री टॉरियन एंड देन अनट्विस्ट अप्रॉक्सीमेटली 90। यानी कि ये 180 डिग्री पे पूरा एम्ब्रियो घूमता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ी देर वहाँ पे 180 पे रहने के बाद जब इसको वो चीज़ कंफर्टेबल नहीं फील हो रही है, उसको कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो ये दोबारा थोड़ी देर बाद ही ये क्या करता है, ये ट्विस्ट होता है और ये 90 डिग्री पे हो जाता है। यानी कि फिर ये 90 को, पहले 180 था तो बाद में ये 90 पे घूमता है, ठीक है, वापस 90 पे अनट्विस्ट हो जाता है। पहले पूरा 180 पे घूमा, यानी कि पूरा पहले आप कह लें इस तरह कोई चीज़ घूमी है, ठीक है, बाद में ये वापस थोड़ा सा इस तरह आ गया, यानी कि ये ज़्यादा हो गया, इस तरह 90 पे इसने घूम अनट्विस्ट कर लिया खुद को। जैसे आप किसी चीज़ को रैप करते हैं, बहुत ज़्यादा रैप कर देते हैं और उसको बाद में आप अनरैप भी थोड़ा सा उसको हाफ में अनरैप कर लें, तो वो आप कह लें कि 90 पे इस तरह ही खुद को अनट्विस्ट कर लेते हैं। द मेंटल कैविटी दस ओपन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द हेड बिहाइंड द हेड। अच्छा जी, द मेंटल कैविटी दस ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द बॉडी है बिहाइंड द हेड। तो जिसकी वजह से इसकी जो ये 90 भी करते थे, तो जिसकी वजह से इसकी जो मेंटल कैविटी है वो ओपन होती थी इसकी बॉडी की राइट साइड पे बिहाइंड द हेड। तो इसके 90 पे करने की वजह से इसकी मेंटल कैविटी उसके हेड के बिहाइंड जो है वो राइट साइड पे ओपन होना शुरू हो गई, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं शेल क्वाइलिंग की। अब ये जो गैस्ट्रोपोडा हैं, ये एक तो टॉरियन करते हैं, दूसरा ये क्वाइलिंग करते हैं, ठीक है, शेल क्वाइलिंग। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि शेल इन द अर्लीस्ट फॉसल गैस्ट्रोपोड क्वाइल इन वन प्लेन। अब यहाँ पे ये जो अर्लीस्ट फॉसल गैस्ट्रोपोड्स थे वो एक ही प्लेन में क्वाइल करते थे, जो अर्लीस्ट फॉसल थे वो एक ही प्लेन में क्वाइल करते थे, यानी कि ये इस तरह एक ही प्लेन में, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की क्वाइलिंग, ठीक है, इस तरह की एक ही प्लेन में ये क्वाइल करते थे। ये अर्लीस्ट फॉसल की बात है, लेकिन उसके बाद फिर ग्रोथ होती गई, डेवलपमेंट हुई, इनका शेल जो है वो इंक्रीज़ हुआ, तो फिर उसके बाद जो लेटर फॉसिल्स देखे गए उनमें जो क्वाइलिंग थी वो सक्सेसिव क्वाइल्स थे, वल्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें घेराव या बहुत ज़्यादा राउंड शेप, वर्ल्स बेसिकली होता है राउंड शेप। तो यहाँ पे जो है जब लेटर फॉसिल्स आए उसमें बहुत ज़्यादा इन एसिमेट्रिक क्वाइल देखे गए, यानी कि पहले जो थे उसमें ज़रा सिमेट्री थी, वो एक ही पोजीशन में थे इस तरह करके, लेकिन बाद में जो फॉसिल्स देखे गए वहाँ पे जो इनकी थी शेल वो कुछ इस तरह के थे, इस तरह के कुछ अक्सर आपने देखे होंगे इस तरह के करके, इस तरह, तो इस तरह के शेल देखने को मिले, ठीक है, ये आप लोग ड्राइंग को इतना ना करिएगा, ये ज़्यादा ही गंदा बन गया है। तो कुछ इस तरह करके इनकी शेल्स थे, यानी कि एक वर्ल जो है छोटा, फिर उस एक दूसरा उससे बड़ा, फिर तीसरा इससे बड़ा, तो इस तरह करके जो है वो क्वाइलिंग हुई। और ये क्वाइलिंग जो है इससे ये जो पैटर्न था इसने क्या किया, ये
पहले वाली थी ना कॉइलिंग, वो ज़्यादा स्पेस लेती थी, लेकिन ये वाली जो कॉइलिंग है ये कम स्पेस लेती थी, ठीक है, ये लेस स्पेस लेती थी। सो इट मीन्स डैट द ऑर्गन्स डैट आर नाउ सिंगल वर पेयर्ड इन एंसेस्टर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गन्स जो सिंगल थे वो अब जो है वो पेयर्ड की फॉर्म में थे। सो यहाँ पे ये जो पहले वाली लाइन है ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि द सक्सेसिव कॉइल्स आर वर्ल्स आर स्लाइटली लार्जर देन द प्रोसीडिंग वर्ल। तो ये जो हमने पहले वाली बात की कॉइलिंग्स की, उससे ये वाले कॉइलिंग जो है ये लार्ज थे। दिस पैटर्न लीव्स लेस स्पेस ऑन वन साइड ऑफ द विजरल मैस फॉर सर्टेन ऑर्गन्स। उसके अलावा ये कम स्पेस लेते थे, ठीक है। जो हमने पहले बात की वो ज़्यादा स्पेस लेती थी, ये कम स्पेस लेती थी। और यहाँ पे जो है इसका मतलब ये है कि ये पहले जो थे वो हमें सिंगल नज़र आते थे, अब जो है हम कह रहे हैं वो हमें पेयर्ड की फॉर्म में नज़र आते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी लोकोमोशन की। लोकोमोशन में क्या है कि जो गैस्ट्रोपोडा हैं वो फ्लैटेंड फुट है। उसके अलावा इट इज़ ऑफन सिलिएटेड एंड कवर्ड विद ग्लैंड सेल्स। इनको सिलिया ने कवर किया होता है, ठीक है, और ग्लैंड सेल्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये फुट को इस्तेमाल करते हैं, इज़ यूज टू क्रीप अक्रॉस द सबस्ट्रेट। क्रीप कहते हैं रेंगने को, तो किसी भी सबस्ट्रेट पे अपने फुट को इस्तेमाल करते हैं क्रीपिंग के लिए। उसके अलावा जो स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन सिलिया को इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा म्यूकस कहते हैं बिल्कुल एक चिपकने वाला जो होता है पार्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं अपने सिलिया की मदद से उस म्यूकस पार्ट से ख़ुद को धकेल के मूव करते हैं। जो लार्जर गैस्ट्रोपोड्स हैं वो क्या करते हैं, उनके फुट पे कुछ मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं और उन मस्कुलर कंट्रैक्शंस की वजह से ये ख़ुद को मूव करवाते हैं। सो इसके जो फुट है गैस्ट्रोपोड के, ये मॉडिफाइड वे फॉर क्लिंगिंग एंड स्विमिंग। क्लिंगिंग जो होता है ये भी क्रीपिंग होता है, रेंगने में आता है। तो इनका जो फुट है वो मॉडिफाइड होता गया, कुछ स्विमिंग भी करने लग गए, कुछ क्लिंगिंग करने लग गए, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं क्लिंगिंग की, तो क्लिंगिंग में लिम्पिड्स वगैरह आते हैं। अगर स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग में सी बटरफ्लाइज वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं फीडिंग और डाइजेशन की। जो गैस्ट्रोपोड्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्क्रैप करते हैं एल्जी को खुरचते हैं, या फिर कोई और स्मॉल अटैच्ड ऑर्गेनिज्म खाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अटैच है, कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ लार्ज प्लांट्स को खाते हैं, कुछ स्क्वेंजर्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, या फिर वो प्रीडेटर्स हैं। अगर बात करें इसके इंटीरियर पोर्शन की, डाइजेस्टिव ट्रैक की, उस पर एक एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस मौजूद है। बिल्कुल एक टंग की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, और उस प्रोबोसिस पे रेड्यूला भी मौजूद होता है, ठीक है। रेड्यूला भी हमने पढ़ा है, प्रोबोसिस और रेड्यूला के बारे में हमने पढ़ा है। एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सम प्रीडेटरी स्नेल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ प्रीडेटरी स्नेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब ये इस स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या करते हैं, वो एरिया जहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं होता, ये तंग एरिया होता है, तो ये इस प्रोबोसिस की मदद से वहाँ से कोई एनिमल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी अगर बात करें तो इनके पास एक म्यूकॉइड मैस होता है, और इस म्यूकॉइड मैस को हम बोलते हैं प्रोटोस्टाइल। प्रोटोस्टाइल अब क्या है, ये अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो प्रोटोस्टाइल होता है एक म्यूकॉइड मैस, ठीक है। ये एक म्यूकॉइड मैस बनाते हैं, या एक म्यूकस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। म्यूकस का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को ट्रांसफ़र करता है इसके एजोफेगस से उसके स्टमक में, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोस्टाइल। सो उसके अलावा इसको रोटेट कौन करवाता है, इसको रोटेट करवाते हैं सिलिया, और ये इसके स्टमक तक एक्सटेंड हुआ होता है। तो प्रोटोस्टाइल एक म्यूकस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा इनके पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और जो विजरल मैस है वो क्या काम करता है, वो कुछ एंजाइम को रिलीज़ करता है और स्टमक में एसिड को रिलीज़ करता है। जो इसके एंजाइम्स हैं, दीज एंजाइम्स फ्री द फूड फ्रॉम प्रोटोस्टाइल एंड डाइजेस्टेड। वो इसके एंजाइम्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो इसको प्रोटोस्टाइल से रिलीज़ करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो इसका वेस्ट है वो फॉर्म फीकल पैलेट्स इन द इंटेस्टाइन। इसके इंटेस्टाइन में फीकल पैलेट्स बना देते हैं। जो इसका वेस्ट है वो बिल्कुल एक फीकल पैलेट्स की तरह का होता है, जैसे कोई छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका वेस्ट होता है। अब यहाँ पे इसके अगर अदर मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम जस्ट इसके रेस्पिरेशन यानी कि इसकी हम गैस एक्सचेंज को स्टडी कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो इसकी जो मेंटल कैविटी है वो इन्वॉल्व होती है उसकी गैस एक्सचेंज में, ठीक है। इसकी मेंटल कैविटी से जो है वो इन्वॉल्व होती है गैस एक्सचेंज में। जो प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड थे यानी कि जो पुराने अगर हम बात करें गैस्ट्रोपोड की तो उनके पास 2 गिल्स थे, 2 गिल्स होते थे। लेकिन मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स जो हैं उनका जो एक गिल है वो लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। किसकी वजह से? क्वाइलिंग की वजह से।
सो जो कुछ गैस्ट्रोपोड्स हैं उनमें एक रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेंटल मौजूद होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं साइफोन। अब साइफोन भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साइफोन एक वो स्ट्रक्चर है जो कि क्या काम करता है, साइफोन थ्रू विच वाटर इज ड्रॉन इनटू मेंटल कैविटी और ओवर द गिल्स। यानी कि साइफोन वो स्ट्रक्चर है, एक रोल्ड एक्सटेंशन, इसका जो मेंटल है उस एक रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ द मेंटल होता है, रोल्ड हुआ होता है, जो कि क्या करता है, पानी को इसकी मेंटल कैविटी और इसके गिल्स में ड्रॉ करता है, इसके गिल्स में भेजता है। ठीक है, इसको इट एक्ट्स एज अ इनहेलेंट ट्यूब, यानी कि ये पानी लेने के लिए इस्तेमाल होता है साइफोन। उसके अलावा जो बरिंग स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं साइफोन को और पानी ले लेती हैं। ठीक है, उसके गिल्स जो हैं, गिल्स आर लॉस्ट और रिड्यूस्ड इन लैंड स्नेल। अब पल्मोनियर जो है ये भी एक स्नेल की ही टाइप है। इनमें जो गिल्स हैं वो या तो रिड्यूस्ड होते ही नहीं हैं, या मतलब आप कह लें कि या रिड्यूस हैं या बिल्कुल ही नहीं है। तो ठीक है, वो क्या करती हैं, उनमें एक रिची वस्कुलर मेंटल होता है जिससे वो गैस एक्सचेंज का काम करती हैं ब्लड और एयर में। ठीक है, वस्कुलर मेंटल अब यहाँ पे एक मौजूद है जिसकी वजह से ये गैस एक्सचेंज कर रही हैं। उसके अलावा ये जो मेंटल कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये वाटर और एयर की सर्कुलेशन का काम करता है थ्रू मेंटल कैविटी। तो मेंटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वाटर और एयर जो है उसकी सर्कुलेशन होती है मेंटल कैविटी में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे।